हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आप में से ऐसे लोग जिन्होंने झारखंड पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, किस लिए? झारखंड पीजीटी। और उसमें भी हम लोग किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? तो बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। आपने अगर झारखंड पीजीटी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, और आप सभी को पता है अभी जो आपका एग्ज़ाम होना है वो जुलाई के सेकेंड वीक में उम्मीद है होने का। तो अगर अब से देखें तो लगभग 50 दिन आप सभी के पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो बाकी के 50 दिन हैं इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ें, किधर को फोकस करें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। देखो, अगर आपने झारखंड पीजीटी सिलेबस को अच्छे से देखा होगा तो एक बात तो आपको क्लियर पता होगी कि आपके सिलेबस में 85% चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। सो यहाँ पे हम लोग उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ताकि आप बेहतर तैयारी कर पाएँ और एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन करा पाएँ। तो इसमें मैंने टॉपिक वाइज चीज़ों को नोट किया है और उसमें मैंने बेस बनाया है। एक तो आपका जो पीजीटी का सिलेबस है, दूसरा मैंने देखा है कि आपका जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो उसमें 2 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे, है ना। तो उन दोनों क्वेश्चन पेपर को भी मैंने बेस बना करके ये टॉपिक पूरे सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप इन टॉपिक पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी पहले की तुलना में और बेहतर हो जाएगी। इस क्रम में देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है झारखंड सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं। अब प्रमुख योजनाएं अगर आपको बुक वगैरह नहीं इजीली मिल पा रही तो आप गूगल वगैरह से देख लीजिएगा और उनको एक एक योजना को नोट करके अपना तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आपको ध्यान देना है, भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार देश कौन सा है। फिर भारत के शीर्ष आयात में जो मदें होती हैं, यानी कौन कौन सी वस्तुओं का आयात सर्वाधिक करता है, और जो आयातक देश हैं, किस देश से सर्वाधिक आयात होता है, किस देश से, यानी कि किस देश में सर्वाधिक निर्यात होता है, और निर्यात की कौन कौन सी प्रमुख वस्तुएं हैं। तो ये चीज़ें देखना है। उसके बाद आपको झारखंड के बजट को देखना है अच्छे से डिटेल में। फिर झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ना है, भारत सरकार का जो बजट है इसको पढ़ना है, भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसको पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे, देखो झारखंड की इकोनॉमी के बारे में भी आपका एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली ग्रोथ पैटर्न क्या रहा है पिछले 4-5 साल का। आप उधर का जीडीपी ग्रोथ पैटर्न देख लीजिए, सेक्टर वाइज देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आपको देखना है कि नीति आयोग के द्वारा जो भी इंडेक्स रिपोर्ट, ये चीज़ें जो भी पब्लिश की जाती हैं, तो वो चीज़ आप तैयार कर लो। प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड जो भी डेटा आपको मिल जाए, एक तो पूरे इकोनॉमी के लेवल पे तैयार कर लो, दूसरी चीज़ आप क्या झारखंड के लेवल पे, यानी जेएच झारखंड के लेवल पे भी तैयार कर लो। एमएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एमएसपी को भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। और एक सवाल ऐसे भी पूछा गया था आयात निर्यात मूल्य को लेकर के, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना। कर संग्रहण हो गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो इसको देखना है। एनपीए की क्या स्थिति है ये देखना है। उसके बाद आपको देखना है अनाज उत्पादन के बारे में, ठीक है। अब कौन सा राज्य धान के यानी कि चावल के उत्पादन में टॉप पे है, फिर कौन सा गेहूं के उत्पादन में टॉप पे है, कुल खाद्यान्न, ये चीज़ें। न्यू ट्रेड पॉलिसी जो कि 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गई है, लागू हो गई है, तो इसको आपको देखना है। ऊर्जा के क्षेत्र में कोयला और विद्युत उत्पादन को आपको ध्यान दे के चलना है, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे WTO हो गया या अन्य जो संस्थाएं हो गई, तो इनके कोई सम्मेलन वगैरह हाल में हुए हों उसको देख लेना। जैसे कि जून 2022 में WTO का सम्मेलन हुआ है ना, तो उसको आपको देखना। फिर देखना टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू का परसेंटेज देख लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी के कौन से मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। भारतीय बजट को डिटेल में देखना है, इसके जो घाटे वगैरह हैं, ठीक है। झारखंड इकोनॉमी मैंने बता ही दिया। विभिन्न अनाजों के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं इसको भी थोड़ा देख लेना। और जो विभिन्न रिपोर्ट और इंडेक्स आते हैं उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, तमाम जैसे HDI हो गया, तमाम इस तरीके के इंडेक्स रिपोर्ट आते रहते हैं, तो उसमें इंडिया के रैंकिंग को देख लेना। RBI की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को देख लेना, GDP ग्रोथ रेट पैटर्न को देख लेना, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, और इसमें आपको इंडिया को भी देखना, झारखंड को भी देखना। इसी प्रकार से गरीबी का डेटा इंडिया के बारे में भी होना चाहिए आपके पास और झारखंड के बारे में भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर जैसे कि आप झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स का एडमिशन लेना चाहते हैं, जो हमारा बैच चल रहा है अभी, तो ये इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर के इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं।
तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये चीज़ें उधर आपको कवर करा दी जाती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं एप्लीकेशन और कोर्स वगैरह का लिंक दे दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो उधर से जाके एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, देखो और क्या देखना है। एमएसपी में देखो, एक तो मैंने बोला कि एमएसपी देखना है। अभी इसमें यह भी ध्यान देना है आपको कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। और इसी क्रम में आप पीडीएस देख लेना, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और टीपीडीएस या टीडीपीएस लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखना। मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने बताया इसके करंट रेट्स को देख लेना। जब जैसे अभी करंट में जैसे सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, रेपो कितना है, एसडीएफ कितना है, रिवर्स रेपो कितना है, एमएसएफ कितना है, ये चीज़ें आपको देखनी है। बेरोजगारी का मैंने बताया इंडिया के लेवल पे भी देखना आपको, झारखंड के लेवल पे भी। बजट के विभिन्न घाटे, अब बजट के विभिन्न घाटे एक तो देखो इंडिया का भी आप देख लेना, और इसी प्रकार से झारखंड इकॉनमी का भी। कुछ समितियां तमाम बनी, जैसे कि कर को लेकर के समितियां बनी, टैक्सेशन रिलेटेड कमिटीज़ हो गई, ठीक है, बैंकिंग रिलेटेड कमिटीज़ हो गई। तो इन सभी को जो फेमस हैं वो चीज़ आप थोड़ा सा अपना देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएं, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आईएमएफ आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, डब्ल्यूटीओ आ गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया, साफ्टा आ गया, नाफ्टा आ गया, G20 आ गया। इस तरीके की जितनी भी संस्थाएं होती हैं ना, आप जितना पढ़ पाए उतना पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को आप देख लेना। इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला, क्यों मिला, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जीडीपी में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के योगदान को आप देख लेना, और ऐसी चीज़ें ना आप इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में भी देखना और झारखंड के भी। उसके बाद आपको फिर देखना है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से लेकर के नीति आयोग तक की पूरी यात्रा। अब 5 ईयर प्लान से तो पिछली बार बहुत सवाल पूछे गए थे, तो इस बार भी आप उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, मे भी ठीक ठाक मात्रा में सवाल पूछ लिए जाएँ, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में देखो आरबीआई के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे ये क्रेडिट कंट्रोल करता है, क्या क्या विधियां हैं, वो सारी चीज़ें। कमर्शियल बैंक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट बैंकिंग सिस्टम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि रूरल रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी, तो ये चीज़ें आप देख लेना। फिर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है विभिन्न सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ। अब देखो भारत सरकार में बहुत सारी योजनाएं और नीतियां बनाई गई। स्पेशली देखो आपको जो ध्यान देना है, एक तो देखना आपकी 2014 से पहले कौन कौन सी फेमस रही, जैसे मनरेगा काफ़ी फेमस रही, तो उसको देख लेना। उसके बाद देखना कि 2014 से जो जो योजनाएं आई हैं, आई तो बहुत ज़्यादा हैं, वो 50 से ज़्यादा हैं, सैकड़ों के आसपास, बट उसमें आपको फेमस देखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 30-35 के आसपास आएंगे। उसके बाद आपको देखना है झारखंड और भारत की जनगणना के बारे में, जो मेन डेटा आते हैं जो आप जनगणना में पढ़ते हो। फिर देखना MSME एक्ट, इसमें देखो पहले तो 2006 की डिफिनेशन चल रही थी, उसके बाद 2020 में इसमें चेंज हुआ था। सो परिभाषा का नया वर्गीकरण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए, ये आप देख लेना। गरीबी के आंकड़े देखना इंडिया के संदर्भ में और झारखंड के संदर्भ में। खाद्यान्न उत्पादन का बता ही दिया है मैंने, है ना। उसके बाद नई विदेशी व्यापार नीति देख लेना। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में देख लेना। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की क्या स्थिति है, जैसे कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन वगैरह में, तो थोड़ा सा ये देख लेना, जैसे चावल के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम पे है या इंडिया का क्या रैंक है, थोड़ा सा ये सब, ओके। उसके बाद जैसे व्यापार हिस्सेदारी की बात करेंगे, अभी टोटल ट्रेड पार्टनर सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, यूएस है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किधर से करते हैं, चाइना से करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करते हैं, यूएस को करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता रहें। साथ ही साथ ये भी देख लीजिएगा कि अभी जो आयातित वस्तुएं होती हैं मेन वो कौन कौन सी हैं, निर्यातित वस्तुएं मेन कौन सी हैं। उसके बाद फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग को देखना है, और इसमें 15th फाइनेंस कमीशन को अच्छे से देख लेना, और ये देखना कि 15th फाइनेंस कमीशन में झारखंड को क्या मिला, कैसे, वो सारी चीज़ें। बेरोजगारी का बता ही दिया, इसके प्रकार को भी आप देख लेना लेटेस्ट डेटा के साथ। उसके बाद देखो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान किया जाता है, जैसे आईएमएफ अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में अनुमान देता है, ठीक है। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक भी बताता है, और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जैसे मूडीज़ हो गया, फिंच हो गया, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, तो ये सब क्या, ये सब अनुमान लगाते हैं कि जीडीपी ग्रोथ के बारे में, तो वो देख लेना। एमएसपी का मैंने बता ही दिया। टैक्स का देख लेना, और इसमें जैसे जीएसटी की जो दरें होती हैं उसको थोड़ा सा देख लेना, ओके, जीएसटी के बारे में। नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न, इनकी संख्या कितनी कितनी है, ये चीज़ें आप देख लेना, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एफडीआई को पढ़ लेना क्या होता है, और इसमें ये देख लेना कि किन किन क्षेत्रों में ये वर्जित है, किधर कितना परसेंटेज अलाउ है। इसी प्रकार से ये देखना कि सबसे ज़्यादा जो एफडीआई हमारे यहाँ आ रहा है वो किधर से आ रहा है, यानी किस देश से आ रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक बार देख लेना अच्छे से, और काफ़ी महत्वपूर्ण है औद्योगिक नीति 1991, लेकिन उससे पहले थोड़ा 48, 56 और ये जो भी हैं इनको भी देख लेना।
इन्फ्लेशन देख लेना है आपको, और इसमें CPI और WPI को देखना, ठीक है। तो ये मैंने अपने तरीके से कुछ ऐसे टॉपिक बनाए जो कि आपको फोकस करने हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर के। इसके अलावा अगर आपको इन सभी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे बैच में एडमिशन ले सकते हैं। उधर आपको ये चीज़ें जो है आसानी से उपलब्ध करा दी जाती हैं, और अभी उधर काफ़ी कुछ पढ़ाया जा चुका है, जैसे कि आपके सिलेबस में जो माइक्रो है ये चीज़ें हो गई। इसी प्रकार से इंडियन इकोनॉमी में भी काफ़ी चीज़ें हो गई। करंट में जैसे मैंने इंडियन बजट, इंडियन सर्वे, झारखंड का बजट, झारखंड का सर्वेक्षण, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने उधर को करा रखी हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस बैच में एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, ठीक है। और बैच में लाइव क्लासेज होती हैं, और जो लोग लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो वो तो अलग विषय हो गया। बाकी मैंने आप सभी को ये टॉपिक बता दिए, आप इनमें से एक एक टॉपिक को नोट कर लेना, और उनके जो है आप क्या करना, डेटा वगैरह कलेक्ट करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ताकि आपका इसमें क्या सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि झारखंड राज्य में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में PGT फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।